खूनी रात जब कश्मीर की वादियों में मासूमों की चीखें गूंजी थी। अप्रैल 2025 का वो मंजर जिसने पूरे देश के कलेजे को छल्ली कर दिया था। उस आतंकी हमले में 26 बेगुनाह लोगों ने दम तोड़ा और उस दिन भारत ने तय कर लिया कि अब बहुत हो गया, अब हिसाब बराबर होगा। आज पाकिस्तान उसी हिसाब की कीमत चुका रहा है। भारत ने सिंधु जल संधि का नल क्या बंद किया, पाकिस्तान के वजीरों के चेहरे के रंग उड़ गए। कोई हाथ काटने की गीदड़ भभकी दे रहा है तो कोई जंग की तैयारी का ढोंग कर रहा है। लेकिन क्या ये वही पाकिस्तान नहीं जिसने पहलगाम में हमारे घरों के चिराग बुझाए थे? अब जब बारी जवाब की है तो ये कायर अपनी बर्बादी देखकर बौखला उठे हैं। अप्रैल 2025 में पहलगाम में जो कायराना आतंकी हमला हुआ वो केवल एक हमला नहीं था। 26 परिवारों ने अपनों को खोया और उस दिन के बाद भारत की नीति पूरी तरह बदल गई। भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। सीधा संदेश, जो देश भारत में आतंक की फसल उगाएगा उसे भारत के नदियों का पानी नसीब नहीं होगा। भारत ने साबित कर दिया कि आतंक और बातचीत की ट्रेनें अब एक पटरियों पर नहीं चलेंगी। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक का बयान, अगर किसी ने पानी रोकने की कोशिश की तो हाथ काट देंगे। ये धमकी कम और एक डूबते हुए देश की हताशा ज्यादा है। ख्वाजा आसिफ का जंग का शोर मचाना ये दिखाता है कि वे अपनी आंतरिक विफलताओं को छिपाने के लिए फिर से भारत का डर दिखा रहे हैं। अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूटना, 4.7 करोड़ एकड़ जमीन जो सिंधु प्रणाली पर टिकी है अब प्यासी मरने की कगार पर है। अंधेरा मुस्तकिल, बिजली उत्पादन में 30% से 50% की गिरावट का मतलब है पाकिस्तान के उद्योगों का पूरी तरह ठप हो जाना। भूख का नंगानाच, 90% खेती बर्बाद होने का मतलब है पाकिस्तान में आने वाले दिनों में रोटी के लाले पड़ना तय है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अब जंग का राग अलाप रहा है। नियंत्रण रेखा पर 8 ब्रिगेड की तैनाती, 35 एंटी ड्रोन यूनिट्स और AI बेसिक, ये सब ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान अपनी जनता का पेट भरने की बजाय अपनी पूरी ताकत भारत के खिलाफ साजिश रचने में झोंक रहा है। लेकिन याद रहे, यह 1960 का भारत नहीं है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अदालतों से लेकर कूटनीतिक मंचों तक पाकिस्तान को बेनकाब किया। भारत का रुख साफ है, अपनी सरजमीन से पहले आतंकवाद का खात्मा करो वरना प्यास बुझाने का हक भी खो दोगे। पाकिस्तान ये समझ ले कि अब गीदड़ भभकियों का दौर खत्म हो चुका है। पहलगाम का हर एक कतरा जो जमीन पर गिरा था वो आज पाकिस्तान की बर्बादी की इबारत लिख रहा है। पानी रोकना कोई राजनीति नहीं बल्कि उस खून का बदला है जो हमारे वीर नागरिकों का बहाया गया। अब फैसला पाकिस्तान को करना है, उसे कश्मीर में आतंक का जहर घोलना है या अपने आवाम को पानी देकर बचाना। सच तो ये है कि अगर जंग हुई तो पाकिस्तान का नक्शा तो मिटेगा ही, साथ ही वो पानी भी नसीब नहीं होगा जिसके लिए वो आज खूनी खेल खेल रहा है। क्या भारत का ये कड़ा रुख ही आतंकवाद का एकमात्र इलाज है? क्या पाकिस्तान के पास अब भी संभलने का वक्त है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।